हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सर्किट्स और कंपोनेंट कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता है कि हमारे सिटी में, हमारे आस के पास में, हमारे घर में या तो स्कूल में, हर एक जगह में इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कुकिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, अदर्स, हर एक चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी और उसकी सर्किट्स का यूज़ हम लोग करते ही आए हैं। ठीक है, तो कुकिंग में ओवन है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटली है, ठीक है, मिक्सचर हमारा जो है ग्राइंडर, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि इलेक्ट्रिक चीज़ों से बनी होती है। ठीक है, लाइटनिंग में तो जैसे कि होम, ऑफिस, स्ट्रीट, मार्केट, फैक्ट्रीज, तो हर एक जगह पर लाइट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में तो कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, एस्केलेटर, एंड द हीटिंग एंड कूलिंग में तो अगर हमको गर्मी लग रही है तो हम पंखा चालू करते हैं। ठीक है, रूम अगर ठंडी लग रही है तो हमारे घर में रूम में हीटर होता है। ठीक है, तो गीज़र है, रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे ठंडे और गर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट मतलब कि हम टीवी है, मोबाइल है या रेडियो है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अदर्स में वाटर पंप और क्रेन, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से बनी होती हैं और उसके जो सर्किट्स होते हैं उसमें और उसके कंपोनेंट्स, यही सब है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। विंड मिल्स होते हैं जो, ठीक है, और सन की एनर्जी होती है। तो इन सभी चीज़ों से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो टॉर्च लाइट है, मतलब हाँ, आप सभी लोगों ने टॉर्च तो देखा ही होगा। यू माइट हैव यूज द टॉर्च लाइट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च है तो फ्लैश लाइट। अभी आजकल सब मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है तो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने फ्लैश लाइट तो यूज़ किया ही होगा। तो क्या करते हैं, जैसे कभी लाइट चली जाती है या तो हमें कुछ देखना होता है तो फिर हमें टॉर्च का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी बैटरी होती है जो कि वो भी इलेक्ट्रिक का काम ही करती है। ठीक है, सर्किट होता है। ओके, सो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। उसमें क्या होता है, जो एक साइड पॉजिटिव साइन होता है और एक साइड नेगेटिव साइन होता है। ओके, आप इलेक्ट्रिक सेल कभी देखे हो, जैसे कि टॉर्च है या तो फिर हमारे घड़ी होती है जो वॉल घड़ी, ठीक है, दीवार पे जो हम लटकाते हैं उसमें भी जो सेल लगता है वो इसी टाइप का होता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक साइड प्लस और एक साइड नेगेटिव की साइन होती है। अगर नहीं पता है आपको तो वो आप उसको देख सकते हैं। सो एन इलेक्ट्रिक cells have two terminals. One is called a positive and the other is negative. So metal cap is most positive terminal, इलेक्ट्रिक सेल, मेटल डिस्क इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यही क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है। ठीक है, सो हम टॉर्च का यूज़ कब करते हैं, सोचो और फिर बताओ। ठीक है, बैटरी, तो जो बैटरी होती है, जो लैम्प जो ग्लो करता है, ठीक है, जैसे कोई पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये है। ठीक है, सो वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज वन ऑफ द सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज द नेक्स्ट टू सेल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव से जोड़ते हैं जब, सच कॉम्बिनेशन टू और मोर सेल, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम बैटरी कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक, सो आप क्या देखेंगे, दो सेल है और फोर सेल्स। ठीक है, सो प्लस माइनस, तो एक साइड प्लस है दूसरे साइड माइनस है, तो नेगेटिव मतलब अपोजिट जो होंगे उसी से वो अट्रैक्ट करता है, उसी से जुड़ेंगे तभी वो बैटरी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिलामेंट वाला जो पहले बल्ब होता था, ठीक है, ग्लास का बल्ब होता था, उसमें थिक वायर होती थी, इंसुलेटर होता सपोर्ट के लिए, मेटल कैस अदर टर्मिनल होता था और मेटल की टिप हुआ करती थी और फिलामेंट होता था। अगर फिलामेंट उसमें से जुड़े ना रहे तो फिर आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल एलईडी बल्ब आपको देखने को मिलेगा तो इसका इश्यू नहीं होता है, पहले यहाँ ऐसा होता था। ठीक है, सो जो थिन वायर होता है इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ लैम्प ग्लोज, सो द ग्लोविंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। ठीक है, सो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे एलईडी लैम्प क्या होती है। ठीक है, तो मैनी टॉर्चेस इन यूज टुडे लाइट एमिटिंग डायोड, इट मीन एलईडी। ठीक है, सो
अब तो हमारा जो बल्ब होता है वो भी एलईडी का ही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। सो एलईडी को डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं, रेड, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो एंड उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है वहाँ का जो वायर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो नेगेटिव होता है थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो फिलामेंट्स हैं वो नहीं होते हैं। दे हैव ऑल्सो 2 टर्मिनल्स बट वन इज़ पॉजिटिव जो लॉन्ग होता है और द अदर इज़ नेगेटिव जो कि शॉर्ट होता है, ठीक है। सो इसके अंदर अलग अलग शेप के लैंप आपको देखने को मिलेगा। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो इन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आपको बनाना है सेल, ठीक है। एक में A B C ऐसा 3 दिया हुआ है। एक में क्या करना है, सेल होल्डर टू विथ 2 वायर्स अटैच एंड इलेक्ट्रिक। सेकंड वायर क्या करना है, इनसाइड अंदर की साइड में वायर अटैच करना है। और थर्ड में क्या करना है, वायर कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है। तो क्या हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक। प्रेडिक्ट करना था कि जो इफ लैम्प, अगर आपका लैम्प जो ग्लो करता है या नहीं करता है तो वो आपके प्रेडिक्शन टेबल पे आपको लिखना है, ठीक है, जो भी है, जो भी आप कर रहे हैं। सो नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ वी लैम्प ग्लोज और नॉट। सो नोट डाउन और ऑब्जर्वेशन। अगर ऑल्सो अगर लैम्प ग्लो कर रहा है तो कौन सा कलर का ग्लास बल्ब ग्लो कर रहा है, येलो कलर कैसा कर रहा है, तो आपको देखना है, ठीक है। सो आपको इसमें आपको लिखना है 3.1 में अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड लैम्प। प्रेडिक्शन आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो आपको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे अभी हम। द लैम्प ग्लोज वैन the one terminal is lamp is connected to the one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp of the terminal of the cell, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो क्या कर रहा है, तो प्लस नेगेटिव, तो प्लस जो पॉजिटिव है वहाँ पर रेड कलर का वायर दिया हुआ है, जो नेगेटिव यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में भी हम यूज़ करते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पिन से बनाने की कोशिश की गई है। अगर ऑन है, ए नंबर का जो है उसमें क्या है, ऑफ पोजीशन में है, मतलब कि वहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऑन करते हैं तो इसका मतलब वो स्विच वहाँ पे टच करेगा वायर पे, तभी आपका जो भी बल्ब है या तो फैन है कुछ भी है तो ऑन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। सो अगर ऑफ पोजीशन में है तो क्या होता है और ऑन पोजीशन में है तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो सर्किट डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल सेल को कैसे सिंबल है, बैटरी का, इलेक्ट्रिक लैंप का, एलईडी का, और स्विच ऑन है तो कैसा सिंबल है, वो सब आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके उसको थोड़ा सा याद कर लेना है कि कौन से आते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब और बड़े क्लास में जाओगे तभी भी ये सेम टू सेम आने वाला है। अगर आप 11th-12th में भी जाते हैं तो फिर उसमें भी सब आता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स वो क्या होते हैं, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो स्टिक है, स्केल है, बैंगल है, पेपर स्ट्रिप है, तो ये सब चीज़ें कैसे बनी होती हैं, कौन से मटेरियल से बना, स्टिक है तो फिर लकड़ी से, स्केल है तो प्लास्टिक से, ठीक है। तो अगर लैंप ग्लो होता है क्या, तो लकड़ी होती है तो लैंप ग्लो नहीं होगा, तो हमको लिखना है नो, ठीक है। तो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है वो आपको देखना है। तो कंडक्टर कब कहते हैं, इंसुलेटर कब कहते हैं, ठीक है। सो ग्लो नहीं करेगा तो वो कंडक्टर नहीं है, ठीक है। सो ये आपको टेबल है जो अच्छे से रीड करना है। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इसका मतलब पूरा कंडक्टर, तो वो हम देखेंगे। अगर लैंप ग्लो करता है और तो वो कंडक्टर है, लेकिन कुछ मटेरियल्स में ही ग्लो करता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट द थ्रू अदर्स। जो भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है तो वो गुड कंडक्टर है, और अगर मटेरियल में करंट पास नहीं होता है तो वो इंसुलेटर या तो फिर पुअर कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो लकड़ी में या तो प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता तो इसका मतलब वो इंसुलेटर है, इट मीन्स वो कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नट सेल, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके लर्न कर देना है। और एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।